डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और मैं हूं आपके साथ हैदर सेठी। कृषि दर्शन में हम आपको बताते हैं कि कौन सी हलचल देश में हो रही है कृषि को लेकर। कृषि से जुड़ी हर जानकारी कृषि दर्शन में हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं और इसीलिए आज फिर ये अंक लेकर हम हाजिर हैं और आपको बताएंगे कृषि से जुड़ी हर एक जानकारी, हर एक वो हलचल जो आपको लाभान्वित कर सकती है, आप तक फायदा पहुंचा सकती है। तो इसलिए चलते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले सेगमेंट की। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। पहला सेगमेंट मंत्रालय से है जो आपको बताएंगे जितना जरूरी है मिट्टी की जांच करना, उससे कहीं ज्यादा फसल का चुनाव करना भी जरूरी होता है। और अगर आप मिट्टी की जांच करते हैं, उसकी गुणवत्ता को परखते हैं, तो आपको उसका लाभ होता है, अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं, आपकी मिट्टी अच्छी पैदावार देती है। और इसी के लिए हमारे कृषि मंत्रालय से सहायक क्षेत्रीय अधिकारी रवि कुमार गौतम जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि आपको इससे कितना लाभ होता है, कितना फायदा होता है, ये समझने की जरूरत है। और देखिए आप। किसान भाइयों, कृषि मंत्रालय द्वारा समय समय पर किसान भाइयों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का आरंभ किया जाता है, जिसमें से हम आज मृदा स्वास्थ्य और मृदा प्रबंधन के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि मृदा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। मृदा हम सबके लिए एक विशेष महत्व रखती है। मृदा पर ही हम सब, मृदा से ही हमारा सब भरण पोषण होता है। इसलिए मृदा का स्वस्थ रहना अति आवश्यक हो जाता है। किसान भाइयों, हम सभी को मृदा की उपजाऊ क्षमता को समझने के लिए मृदा की जांच करना अति आवश्यक हो जाता है। मृदा की जांच होने से विभिन्न प्रकार की हमें उसमें जो कमियां हैं और जिस उर्वरक की हमें आवश्यकता है और मृदा की क्षमता के हिसाब से उन फसलों का हम चयन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम दलहनी फसलें हैं, दलहनी फसल के लिए हमें कौन सा उर्वरक का इस्तेमाल करना है, यदि हमें कपास लगाना है तो कौन सा उर्वरक का उपयोग करना है, यदि हमें कपास लगाना है तो मृदा कौन सी होनी चाहिए, इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए हमें मृदा का जांच कराना अति आवश्यक हो जाता है। मृदा हमारे जीवन में हर तरीके का एक विशेष महत्व रखता है। तो हमें इसके लिए मृदा का परीक्षण करने के लिए मृदा की जो वैज्ञानिक होते हैं मृदा परीक्षण करते हैं। मृदा परीक्षण करने के लिए हमें मृदा को जो नज़दीकी ब्लॉक है वहाँ पे मृदा को ले जाना चाहिए और वहाँ पर उनकी जांच कराना चाहिए। जांच के अनुसार वहाँ पे फसलों का और उर्वरकों का चयन करके हमें फसलों को उगाना चाहिए। फसलों को जो सही तरीके से हम हमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में उल्लेखित किया गया है। जो हमने दलहन फसल है या अन्य जो सीरियल क्रॉप्स है, वेजिटेबल क्रॉप्स है, इनके हिसाब से वहाँ पर कई प्रकार की हमें उसमें समावेशन किया गया है। मृदा क्षमता के हिसाब से हम मृदा का जो उपजाऊ से अधिक उपजाऊ हो उस फसल का चयन करके हम अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं और जिन उर्वरकों की आवश्यकता नहीं उनको हम कम करके किसान की लागत भी कम कर सकते हैं। सभी से अनुरोध यही करेंगे कि किसान के लिए जो स्कीम कृषि मंत्रालय द्वारा लाई गई है मृदा स्वास्थ्य कार्ड, अधिक से अधिक लाभ उठाएं। तो आइए अगले सेगमेंट की बात करते हैं, विज्ञान और किसान। हम बात कर रहे हैं बकरी की। बकरी को लेकर जिस तरह से कहा जाता है कि वो गरीब किसानों की एटीएम है, बकरी कहीं ना कहीं हमारे किसानों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। हालांकि इसको मांस के लिए पाला जाता है, लेकिन कुछ गरीब असहाय किसान कहीं ना कहीं इसको सीमांत किसान जो हैं वो इसलिए पालते हैं कि इससे अच्छा दूध भी पाया जा सकता है, जिसका सेवन हमारे किसान करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कई तरह से लाभ इसको हमारे किसानों को पहुंचता है और उसी लाभ से हमारे किसान
काफ़ी लाभान्वित होते हुए महसूस करते हैं, जिसके बारे में हम बता रहे हैं। तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बकरी पाली जाती है और उसकी वजह ये होती है कि मांस भी उससे आप ले सकते हैं, दूध भी ले सकते हैं, उसका सेवन करके उसको बेचकर उससे आय अधिक कमा सकते हैं और आप फायदेमंद महसूस कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। गांव के लिए बकरी पालन रोजगार का बहुत ही उपयोगी विकल्प है। अगर आप पशुपालन में रुचि रखते हैं लेकिन कम पूंजी के कारण कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो बकरियां पाल लीजिए। इन्हें पालना बहुत आसान है। डेयरी फार्म की तुलना में ये व्यवसाय कम जोखिम भरा और ज्यादा कमाई वाला है। ये कम बीमार पड़ती हैं और किसी भी तरह के वातावरण में खुद को ढाल लेती हैं। इसके अलावा सीधे स्वभाव और छोटे आकार की वजह से इनका प्रबंधन भी बहुत आसान है। बकरी कम आयु में ही बच्चे देने शुरू कर देती हैं और साल में 2 बार बच्चे जनती हैं। हर बार बच्चों की संख्या 1 से अधिक होती है। कई बार 4 बच्चे भी दे देती हैं। छोटा आकार होने की वजह से इन्हें रखने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती और आहार पर भी बहुत ज्यादा खर्च नहीं होता। इन्हें कभी भी खरीदा और बेचा जा सकता है। इन्हीं गुणों के चलते बकरी पालन तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। बकरियों का आवास हमेशा ऊंची जगह पर बनाना चाहिए ताकि बारिश का पानी आसानी से बाहर निकल सके। बकरियों को ढकी छत और खुले बाड़े दोनों की जरूरत होती है। पूरे आवास का 1/3 हिस्सा ढका होना चाहिए। ढकी छत उन्हें धूप, ओस और बारिश से बचाती है, जबकि बाड़े में वो आराम और व्यायाम करती हैं। याद रखिए, 30% गर्मी ऊपर से ही आती है। बकरी आवासों का हवादार होना भी जरूरी है। मौसम के अनुसार हवा के आने जाने की जगहों को कम या ज्यादा किया जा सकता है। छत के ऊपर अगर छप्पर डाल देंगे या पौधों की बेलें चढ़ा देंगे तो नीचे गर्मी का असर कम हो जाएगा। लोहे की चादर वाले आवासों के ऊपर सफेद पेंट करके भी गर्मी को कुछ हद तक रोका जा सकता है। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। बने रहिए डीडी किसान पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात कर रहे हैं चने की फसल के बारे में। चना फसल की अच्छी पैदावार के लिए सिर्फ सही बुआई ही नहीं, बल्कि बुआई के बाद उसकी देखभाल भी बेहद जरूरी होती है। बुआई के कुछ दिनों बाद अंकुरण निकलने लगता है और इस समय खेत में खरपतवार सबसे बड़ी समस्या होती है, जो पौधों से पोषक तत्व और नमी छीन लेते हैं। इसलिए 25 से 30 दिन के भीतर पहली निराई गुड़ाई जरूर करनी चाहिए। चना ज्यादा पानी सहन नहीं कर पाता, इसलिए खेत में जल निकासी की व्यवस्था रखना जरूरी है ताकि जड़ों में सड़न न हो। वहीं फसल को बीमारियों जैसे उखठा रोग, फ्यूजेरियम विल्ट और फली छेदक कीट से बचाने के लिए नियमित निगरानी जरूरी है और जैविक उपचार सबसे बेहतर तरीका माना जाता है। फूल और फलियों के समय डीएपी, जिंक और सल्फर जैसे पोषक तत्व देने से उपज और गुणवत्ता दोनों बढ़ती हैं। इसके साथ ही समय पर हल्की सिंचाई, पौधों की स्थिति पर नजर और कटाई से 15 दिन पहले पानी रोकने से दाने अच्छे पकते हैं और उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात कर रहे हैं इलायची की खेती के बारे में। अगर आप घर पर कुछ खास और महकदार उगाना चाहते हैं तो इलायची की खेती आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। हाँ, आपने सही सुना। अब आप घर की बालकनी या छत पर भी इलायची उगा सकते हैं।
इलायची के पौधे के लिए मिट्टी बहुत अहम होती है। यह नमीदार, उपजाऊ और जैविक खाद युक्त मिट्टी में अच्छी तरह बढ़ती है। इसके लिए बगीचे की मिट्टी, गोबर की खाद और रेत या कोकोपीट को मिलाएं। इलायची को नमी बहुत पसंद होती है, इसलिए गर्मियों में पत्तियों पर हल्की पानी की स्प्रे करते रहें। हर 20 से 25 दिन में वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद डालना भी फायदेमंद है। बीज बोने के बाद 20 से 30 दिन में अंकुर निकल आते हैं और करीब 2 से 3 साल में पौधा फल देना शुरू करता है। थोड़ी देखभाल और सही तकनीक के साथ आपकी बालकनी भी इलायची की खुशबू से महक उठेगी। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद कृषि दर्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कृषि स्टार्टअप के बारे में। जिस तरह से पराली क्षेत्रों में बड़ी चर्चित रहती है और पराली की वजह यह है कि पराली धान से बनती है, उसके अवशेष से बनती है और इस पराली से कई लोग मुनाफा भी कमाते हैं, लाभान्वित भी होते हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि विजय सहगल जी ने जिस तरह से सरकार का सहयोग किया है, जिस तरह से सरकार को लाभ पहुंचाने की कोशिश की है, साथ ही साथ खुद भी उससे लाभान्वित हो रहे हैं, एक मिसाल बन रहे हैं। देखिए आप। विजय सहगल क्वालिटी ग्रुप में चार्टर्ड अकाउंटेंट के पद पर पिछले 20 वर्षों से काम कर रहे हैं। वे बताते हैं कि ये कंपनी पिछले 40 साल से स्टेनलेस स्टील के बिजनेस के अंदर है, जहां पाइप से लेकर तमाम तरह की स्टील की चीजें बनाई जाती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बिजली और डीजल का इस्तेमाल होता है। बिजली की ज्यादा खपत को देखते हुए उनकी कंपनी ने बिजली के इस्तेमाल के लिए पराली का उपयोग किया, जिसके लिए पिछले 3 साल से पराली इकट्ठा कर रहे हैं। पराली प्रबंधन के रूप में हमने 2023 में लगभग 1 लाख टन पराली हमने इकट्ठी करी थी और इस साल हम सीज़न में लगभग 2 लाख टन पराली इकट्ठी करने जा रहे हैं। साथ ही हमने स्टार्टअप के तौर पे अपना ब्रिकेट और पैलेट का प्लांट शुरू करा है, जिसमें हम क्या करते हैं कि पराली को यूज़ करके हम उसका ब्रिकेट और पैलेट बनाते हैं, जिसको बॉयलर्स में, थर्मल पावर प्लांट में कोयले के अल्टरनेट के रूप में यूज़ करा जाता है, ताकि हम अपनी तरफ से सरकार का कुछ योगदान दे सकें कि कोयला कम से कम यूज़ हो और कोयले के अल्टरनेट के तौर पे जो हमें प्रकृति से चीज़ मिल रही है उसी का यूज़ करें, ताकि पोल्यूशन ना हो, प्रदूषण ना हो। साथ ही इन्होंने स्टार्टअप के तौर पर ब्रिकेट के प्लांट भी लगाए हैं, जहां पराली का इस्तेमाल कर प्लांट में प्रोसेस कर ब्रिकेट बनाकर उसे थर्मल पावर में बॉयलर्स में सप्लाई करते हैं। डायरेक्ट रूप से फार्मर सरकार का सहयोग कर पा रहे हैं कि पराली नहीं जल रही है। इससे किसानों को पराली ना जलने से सरकार से उनको एक सब्सिडी भी मिलती है कि उन्होंने पराली जलाने की बजाय किसी एग्रीगेटर को दे दी है, ताकि वो उसका यूज ब्रिकेट बनाने में, पैलेट बनाने में या सीबीजी बनाने में यूज हो सके और जलने से बच सके। युवाओं को रोज़गार हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिससे उनको सबसे पहले क्या है कि गाँव में या क्या रहता था कि फार्मर जो बंदा खेती कर रहा है, उनके जो बच्चे हैं वो पढ़कर नौकरी करने के लिए गाँव छोड़कर शहर में या बाहर चले जाया करते थे। इस तरह से हमने जब ये इसको शुरू करा, इनिशिएटिव लिया इसका, तो किसानों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ कि उनके जो बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो इस फील्ड में आ रहे हैं, इसको समझ रहे हैं और उनको यहीं लोकल ही रोज़गार मिल रहा है, ताकि उनका लोकल एरिया डेवलप हो रहा है। साथ के साथ विकास हो रहा है किसानों को नई नई मशीनों के बारे में पता चल रहा है कि इनसे कैसे बनाया जा सकता है, और उन मशीनों पर सरकार सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रही है, तो किसानों को वो मशीनें लेने में भी आसानी रहती है। साथ में हम भी उसमें सपोर्ट करते हैं फार्मर्स की, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें खरीदें, उससे पराली को इकट्ठा करके हमें प्रोवाइड करवाएं, और ताकि हम सरकार की सहायता कर पाएँ, पराली को जलने से बचा सकें। किसान भाइयों, ब्रिकेट बनाने में पराली यानी फसल अवशेष का इस्तेमाल किया जाता है। ये पराली जलाने का एक पर्यावरण अनुकूल विकल्प है, जो कोयले और लकड़ी का काम कर सकता है।
धान की कटाई होती है, पराली आती है, तो सभी फार्मर्स जो हैं उसको जला देते हैं, जिससे धुआं होता है। तो सभी को नॉर्थ एरिया में सांस लेने में सभी को तकलीफ़ होती है। फार्मर्स की वो मजबूरी होती है, क्योंकि उसको पराली का कोई यूज़ नहीं होता उनके पास, उसका क्या करें। तो हमने उसी चीज़ में इनिशिएटिव लेते हुए उस पराली को हम सीज़न में कलेक्शन कर लेते हैं, ताकि फार्मर को अपना खेत खाली मिल जाए और हम उस पराली को पूरा एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं सीज़न में, और फिर पूरे साल हम उससे ब्रिकेट और पैलेट बनाते हैं और उसको हम थर्मल पावर प्लांट्स में, बॉयलर्स में, उसमें सप्लाई करते हैं। साथ में पराली का जो यूज़ है वो हम सीबीजी प्लांट्स को भी सप्लाई करते हैं, उनमें भी इनका यूज़ सीबीजी गैस बनाने में किया जाता है। जैसे सीएनजी गैस होती है, उसी का अल्टरनेट है सीबीजी, जो कि पराली से बनाई जाती है। तो हम चाहते हैं कि इसमें हम सरकार का अपनी तरफ से जितना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान हो सके उसका हम योगदान करें सरकार का, ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। विजय सहगल द्वारा शुरू की गई स्टार्टअप में किए जा रहे पराली के इस्तेमाल से प्लांट फसल अवशेषों द्वारा बायोमास पैलेट्स और ब्रिकेट्स बनाकर किसानों को अतिरिक्त आय का मौका मिल रहा है। साथ ही ये पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो कृषि दर्शन में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे, और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं, या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात कर रहे हैं अलसी की खेती के बारे में। अलसी की खेती उन किसानों के लिए सुनहरा मौका है जिनके खेत असिंचित हैं या जहां पानी की कमी रहती है। यह रबी सीजन की एक प्रमुख फसल है जो कम लागत और कम सिंचाई में भी बेहतरीन मुनाफा दे सकती है।
अलसी की खासियत यह है कि इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती और जानवर भी इसे नहीं खाते, जिससे फसल सुरक्षित रहती है। इसके औषधीय और औद्योगिक उपयोगों के कारण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। अच्छी पैदावार के लिए अक्टूबर से नवंबर के बीच बुआई करना सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। फसल को संतुलित पोषण देने के लिए प्रति एकड़ 32 किलो नाइट्रोजन, 16 किलो फास्फोरस और 8 किलो पोटाश देना चाहिए। यदि बारिश न हो तो 2 सिंचाइयां पर्याप्त होती हैं। पहली पौध में 4 से 6 पत्तियां आने पर और दूसरी फूल आने के समय पर निराई गुड़ाई करने से फसल की बढ़वार बेहतर होती है। कम लागत, कम पानी और ज्यादा लाभ वाली यह फसल किसानों के लिए आर्थिक रूप से बेहद लाभदायक विकल्प बनती जा रही है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, फार्मिंग इंडिया के बारे में आपको बताते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक ऐसी योजना जो मिट्टी की जांच करके हमारे किसानों को ये बताती है कि इससे हमारे किसानों की मिट्टी कितनी कमजोर, कितनी मजबूत है और किन गुणों की उसमें ज़रूरत है। इस कार्ड से ना हमारे किसान न सिर्फ लाभान्वित हो रहे हैं बल्कि उनको बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। ये कार्ड बनवाने से हमारे किसान अपनी मिट्टी की जांच करा सकते हैं, परख सकते हैं उसमें कितनी गुणवत्ता है, उसे किन और चीज़ों की ज़रूरत है और फिर इसका लाभ वो उठा सकते हैं। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाइए और लाभान्वित हो जाइए। मिट्टी की कमजोर सेहत का असर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ रहा है। साथ ही फसल लागत भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। ये वही साल था जिसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया। एक ऐसी योजना जो खेत की मिट्टी में कमजोरियों का भी पता लगाती है और बताती है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही है। ज्यादा फसलें, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है। जानकारी की कमी से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही उस उर्वरक की जरूरत हो या ना हो। किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए उसकी जांच जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है। ये योजना पूरे देश में लागू है और मिट्टी की जांच के लिए देश भर में ही मिट्टी जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। जांच के बाद मिट्टी के गुण दोष की सूची तैयार होती है और फिर किसान को ये बताया जाता है कि उन्हें खेत में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना चाहिए। परीक्षण से ये भी पता चल जाता है कि किसान को कौन सी फसल बोनी चाहिए। अगर किसान कोई और फसल बोना चाहे तो अधिकारी फिर उस फसल के हिसाब से पोषण का सुझाव देंगे। ये योजना सभी 14 करोड़ किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। फरवरी तक के आंकड़े से पता चलता है कि 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अलावा कई और राज्यों में 100 के 100% किसानों को ये योजना के तहत कवर कर लिया गया है। केरल में 90 से 95%, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85 से 90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है, किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, और अगर आपके मन में है कोई सवाल और सुझाव तो जरूर हमें ईमेल कीजिएगा। हमारा ईमेल पता है krshiddarshan@ddk@gmail.com। अगर आप पत्र हमें लिखना चाहते हैं तो हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो चलते चलते आपसे कहते हैं, अगर आपको देखना है दोबारा ये कार्यक्रम तो हमारे QR कोड पर स्कैन करिएगा और इस कार्यक्रम को देखकर लाभ जरूर उठाइएगा। नमस्कार।
जब कदम आगे बढ़ते हैं तब नए रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। एक कोशिश के बाद खुशहाली आती है। यहाँ खोज होती है, मिट्टी सोना उगलती है। यहाँ बदली जाती है खेतों की तस्वीर और अन्नदाता की तकदीर। विकसित होते भारत के स्मार्ट कृषि की हर राह, शिक्षा से लेकर भरपूर फसल की चाह। हम दिखाएंगे वो तस्वीर जो बदल देगी कृषि के लिए आपका नजरिया। जानने के लिए देखिए एग्री की उड़ान, शिक्षा और अनुसंधान, सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश, हमारी टीम पहुंची हरियाणा, डीडी किसान की टीम पहुंची उत्तराखंड, हिमाचल पहुंची डीडी किसान की टीम, डीडी किसान की टीम पहुंची मेघालय। नमस्कार, बहुत स्वागत है। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। सरकारी योजनाओं को पाकर हमारे किसान तरक्की की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत मैम धन्यवाद, बहुत बहुत आपका बहुत धन्यवाद। डीडी किसान खेती बाड़ी घाटे का सौदा है, कभी फायदा नहीं, अभी तो काफी फायदा है। भारत के कोने कोने से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या चाल है, क्या अदा है, सर से लेकर पांव तक तुम हसीन हो। ऐ मेरे नेक सिरत आशिक, तू अपने जादू से मेरा कद ठीक कर दे, मुझे छोटे से बड़ा बना दे। आओ मेरी जाने मन, मैं इन हालात में भी तुझसे मुकाबला करूंगी। डीडी क्लासिक्स में देखिए अलिफ लैला प्रतिदिन शाम 4 बजे डीडी नेशनल पर। कोई गलतफहमी नहीं हो रही है, तीनों पे सेम हैंडराइटिंग है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सच्ची मोहब्बत मिलती है। आप ही वो इंसान हो ना जिन्होंने मुझे रेडियो स्टेशन पे फोन किया था। देवांचल की प्रेम कथा सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे डीडी नेशनल पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।